हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम क्रॉनिकल। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा इंडियन नेशनल सिंबल्स यानी कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहला नेशनल सिंबल है नेशनल फ्लैग। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। पहली बार ट्राई कलर फ्लैग यानी कि तिरंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सन 1931 में अपनाया था, जिसमें आज के चक्र की जगह चरखा हुआ करता था। सबसे ऊपरी भाग में डीप सैफरॉन यानी कि केसरिया रंग करेज यानी साहस और सेक्रीफाइस यानी त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग सत्य और शांति दर्शाता है। सबसे नीचे गहरा रंग लाइफ अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में जो चक्र है वह गतिशीलता का प्रतीक है और इस चक्र में कुल 24 तीलियां होती है, जो हमें चौबीसों घंटे गतिशील रहने की प्रेरणा देती है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। ध्यान रखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कोई कहे आपसे कि चौड़ाई और लंबाई में अनुपात बताइए तो वो होगा 2:3, राइट। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। इसे डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने और इसे पहली बार सन 1906 में कोलकाता में सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा फहराया गया था। पहली फ्लैग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सिंबल है नेशनल एम्बलम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है और इसे 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें एक सर्कुलर एबैकस में 4 एशियाटिक लॉयन बैक टू बैक खड़े हैं और इनमें से 3 लॉयंस विजिबल हैं और एक लॉयन इनविजिबल है। एबैकस में लॉयन के अलावा एक एलिफेंट, एक हॉर्स और एक बुल की मूर्ति भी है। इन मूर्तियों के बीच में व्हील्स यानी कि चक्र प्लेस्ड हैं। अशोक स्तंभ में एक बेल शेप्ड लोटस भी था, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक से हटा दिया गया है। सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसे एबैकस के नीचे देवनागरी लिपि में इंस्क्राइब यानी कि उत्कीर्ण किया गया है। अगला है नेशनल एंथम। भारत का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सन 1911 में बंगाली भाषा में कंपोज किया गया था। इसका हिंदी वर्जन भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधानकारी सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। 27 दिसंबर 1911 को इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन पर पहली बार गाया गया था। जनगण मन को जनवरी 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। इसे 1919 में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया और इसका टाइटल था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 52 सेकेंड्स लगते हैं इसके फुल वर्जन को प्ले करने में। अगला सिंबल है नेशनल सॉन्ग। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में कंपोज किया था। इसे 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था और इसे राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबरी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र जी के फेमस नॉवेल आनंद मठ में से लिया गया था। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्री अरबिंदो ने किया था। पहली बार वंदे मातरम 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। अगला है नेशनल एनिमल। बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में भारत का नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले भारत का नेशनल एनिमल लॉयन हुआ करता था। अगला है नेशनल बर्ड। 1 फरवरी 1963 को भारत सरकार के द्वारा पीकॉक यानी कि मोर को नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया था। मोर ग्रेस यानी कि दया और ब्यूटी यानी सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। अगला नेशनल सिंबल है नेशनल फ्लावर। लोटस यानी कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कमल का एक विशेष स्थान है। इसे देवी लक्ष्मी का पुष्प माना जाता है, जो कि वेल्थ यानी कि धन, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि और फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता का प्रतीक है। लोटस प्योरिटी, अचीवमेंट, लॉन्ग लाइफ
और गुड फेट यानी कि अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगला सिंबल है नेशनल रिवर। गंगा नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। हिंदुओं के अनुसार गंगा पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी है। अगला सिंबल है नेशनल ट्री। बनियान ट्री यानी कि बरगद का वृक्ष भारत का नेशनल ट्री है। बनियान ट्री अपनी जड़ों से ही नए वृक्ष बनाते हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे इमोर्टल यानी कि अविनाशी वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। अगला है नेशनल फ्रूट। मैंगो यानी कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में आमों की लगभग 100 अलग अलग किस्में होती हैं और काफ़ी लंबे समय से भारत में आमों की खेती हो रही है। अगला सिंबल है नेशनल एक्वाटिक एनिमल। रिवर डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे गंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगेटिक डॉल्फिन गंगा की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ प्योर और फ्रेश वाटर में ही सरवाइव कर पाती हैं। अगला सिंबल है नेशनल हेरिटेज एनिमल। एलिफेंट को इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया है। ये एशियन एलिफेंट्स की सब स्पीसीज यानी कि उप प्रजातियां हैं जो कि एशिया के मेन लैंड पर ही पाए जाते हैं। अगला सिंबल है नेशनल गेम। हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है। हमारे देश का हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है और भारत ने कुल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इंडियन हॉकी का गोल्डन टाइम 1928 से 1956 के बीच का माना जाता है जब इंडियन हॉकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्डन टाइम के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने 24 ओलंपिक मैच खेले और उन्हें सारे के सारे 24 मैचों में सफलता प्राप्त हुई थी। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम ने कुल 178 गोल दागे थे। 1964 में टोक्यो ओलंपिक और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने 2 और गोल्ड मेडल जीते। भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद को ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल द टाइम कंसिडर किया गया है। उन्हें अपनी शानदार बॉल कंट्रोलिंग एबिलिटी के लिए द विजार्ड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना फाइनल इंटरनेशनल मैच 1948 में खेला और उन्होंने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 400 से ज़्यादा गोल दागे हैं। अगला सिंबल है नेशनल कैलेंडर। शक कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे कैलेंडर कमेटी ने 1957 में शुरू किया था। इसकी शुरुआत शक युग चैत्र 1 1879 यानी कि 22 मार्च 1957 से हुई। अगला सिंबल है नेशनल करेंसी। भारत की नेशनल करेंसी है इंडियन रुपी। इंडियन रुपी साइन भारत की सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अडॉप्ट किया गया था और इसके सिंबल को उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था जो कि आईआईटी बॉम्बे से डिज़ाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो ये तो हुआ इंडियन नेशनल सिंबल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसा यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट सेशन में।